नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनलाइन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा प्रोटेक्टेड एरिया का एक सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने टाइगर रिजर्व्स कंप्लीट कर लिए, फिर आपको नेशनल पार्क्स भी मिल गए और अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। ये पर्टिकुलरली वो प्लेसेस हैं जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में रही है और जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हाँ भाई वो हमें एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे में हम इसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज ये आपका थर्ड पार्ट भी कवर कर देंगे। इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अलावा मैं आपको बर्ड सेंचुरीज का भी यहां पर कुछ कोट दूंगा जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में हाईलाइटेड रही है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो आज हमारे पास में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, उनमें हम बात करेंगे काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। एक तो किसकी बात करेंगे जी? काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फिर बात करेंगे हम बराडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में लोकेटेड है। क्या नाम है जी इसका? इसका नाम आ गया बराडा, ठीक है। बराडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके गुजरात में गई। फिर हम बात करेंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर है, बट एक्चुअल में आती कहां पर है? ये एमपी में, ठीक है। ये आ गया आपका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। रातापानी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। रीजन बीइंग कि ये अभी टाइगर रिजर्व के तौर पे प्रमोशन हुआ ना इसका, तो शायद टाइगर रिजर्व में सबसे पहला टॉपिक भी वही था। इसके अलावा हम कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की बात भी करेंगे। ये यहां पर आएगी लगभग, ठीक है। ये इसके थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूं, यहां पर ये आपकी आ गई कैमूर, ठीक है जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपकी बिहार में चली गई, ओके। फिर हम बात करेंगे होलंगपार गिब्बॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये यहां पर आएगी होलंगपार गिब्बॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। होलंगपार गिब्बॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी। ये हो गए। अब हम इनके अलावा दो इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज की बात भी करेंगे। एक तो कोल्लेरू लेक है ना हमारी, उसी के पास में या उसी एरिया में लोकेटेड है अतापक्का। क्या नाम है जी उसका? अतापका। अतापका बर्ड सेंचुरी, इसकी बात भी हम करने वाले हैं। और एक असम में ही इधर आप देखोगे ब्रह्मपुत्रा के नॉर्दर्न बैंक की तरफ लोकेटेड एक बर्ड सेंचुरी है जो सुबनसिरी रिवर के पास में पड़ोस में बसी हुई है। नाम है उसका बोरदई बम बिलमुख। क्या बोलेंगे उसको? बोरदई बम बीलमुख, ठीक है। स्टेट वाइज आपको थोड़ा सा इसलिए मैं बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो ये भी आपकी बर्ड सेंचुरी है और ये भी बर्ड सेंचुरीज को मैं एनसर्कल कर रहा हूं इस वॉयलेट कलर से, ठीक है जी। तो ये आपकी मोटे मोटे साइट्स हैं जिनकी आज हम बात करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले आ गई हमारी बरडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी अगर बात करें तो कंटेक्स्ट ये न्यूज में क्यों रहा? ये देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात ने ये डिसाइड किया है कि जो गिर फॉरेस्ट में हमारे एशियाटिक लायंस है उनका रिलोकेशन ऑलरेडी बरडा में किया जा चुका है। ये रही आपकी गिर फॉरेस्ट वाली रीजन जहां पर आपके एशियाटिक लायंस देखने को मिल जाएंगे। तो इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत बढ़ रही थी, तो इनको रिलोकेट किया गया और ले जाया गया कहां पे? बरडा में। बरडा में हुआ करते थे पहले, ठीक है। अब यहाँ बरडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको ला दिया गया, तो अब इनके लिए फिर प्रे की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो अभी गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्पॉटेड डियर और सांभर को भी रिलोकेट करने की बात की है कि भाई गिर वाले रीजन से निकाल करके जो एशियाटिक लाइन है उनके फूड की व्यवस्था भी हम कर दें। ये था मेन मुद्दा, ठीक है जी। लोकेश रिलोकेट क्यों किया गया मैं आपको बता चुका हूं कि लाइन को रीइंट्रोड्यूस किया गया तो उनको सपोर्ट करना है फूड सोर्स के फॉर्म में। तो ऐसे में स्पॉटेड डियर और सांबर की अच्छी खासी पॉपुलेशन यहां पर गिर फॉरेस्ट रीजन में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो गिर फॉरेस्ट वाला एरिया है इसमें गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ गई। इधर से आप मिटियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख सकते हैं, बट मेजर जो पॉपुलेशन आपको एशियाटिक लाइन की दिखेगी दैट इज इन गिर नेशनल पार्क, ठीक है जी। अब इसके अलावा इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए सारा मैकेनिज्म किया जाता है। वो तो देखो पूरा फूड सिस्टम, फूड वेब, वो सारा सेटलमेंट करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। और गिर फॉरेस्ट की अगर बात करें तो वहां पर ऑलरेडी आप देखोगे कि डियर स्पॉटेड डियर की 90,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इसको भी रिलोकेट कर दिया जाए तो ठीक ही है, क्या प्रॉब्लम है ना।
और दूसरा, बर्डा के अंदर जो एशियाटिक लाइन को रिलोकेट किया गया है उनके सर्वाइवल के लिए भी ये जरूरी हो जाता है। लोकेशन गुजरात में आएगी। यहां आप देखेंगे पोरबंदर, ठीक है। तो पोरबंदर से ये ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, बताया जा रहा है सिर्फ 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ना। और जो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है वहां से 100 किलोमीटर, यहां से ये डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर की है, ये डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर, और ये सिर्फ 15 किलोमीटर, कोस्टल लाइन से सिर्फ 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही लोकेटेड है, अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की या सौराष्ट्र कोस्ट की अगर बात करें तो, ठीक है जी। यहां से दो रिवर्स फ्लो होती हैं, थोड़ा सा उनका भी नाम याद रख लेना। एक का नाम है बिलशवरी, एक का नाम है जोगरी। यहां पर दो डैम्स भी है, कंबाला और फोडारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर कौन से एथनिक ग्रुप्स रहते हैं? एक तो मालधारी, एक बरवाड़ाज, ठीक है, बरवाड्स, एक रेबारी और एक गढ़वी, ये यहां पर आपको मिल जाएंगे। गिरबर्दा प्रोजेक्ट है, ये मेजर किसके लिए है भाई? सीधी बात है, एशियाटिक लाइन के लिए तैयार करना। वैसे होता क्या था कि इस प्रोजेक्ट के तहत मेन टारगेट ये, बर्डा जो है पहले हुआ करते थे यहाँ पर एशियाटिक लाइन, बट एशियाटिक लाइन जो है वो कन्फाइंड रह गए कहाँ पे? गिर फॉरेस्ट में। तो यहाँ से रिलोकेशन का जो काम है उसी को सपोर्ट करने की बात यहाँ पर हुई। तो उनको सपोर्ट करना है तो फिर फूड फैसिलिटी भी देखनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा। फिर आ जाओ काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखो यहाँ पर काराकोरम है, इधर से आप देखोगे तो ये रीजन आ गया आपका। अगर इसको मैं थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करूं तो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, वो इधर से इसके पास से गुजरती है, समझ गए? तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब सवाल ये आता है कि ये न्यूज में क्यों आया? न्यूज में इसलिए आया है कि काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक तो LAC के पास में, LOC बोल दिया मैंने, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। यहां से अप्रूवल दे दिया है कि 5 इंपॉर्टेंट रोड्स को अब बनाना अलाउ किया जाए। क्या है कारण? क्योंकि चाइना ने अक्साई चीन ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है और यहां पर वो एग्रेशन दिखाता ही रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम हमारी डेवलपमेंट को पीछे क्यों छोड़ें, जिससे कि फिर बाद में फ्यूचर में हमें ही नुकसान झेलना पड़े, बस इसके लिए। लोकेशन की बात करें तो ये काराकोरम रेंज जो है, माउंटेन रेंज, ठीक है, उसके ईस्टर्न रेंज, ईस्टर्न पोर्शन में लद्दाख वाले रीजन में जो ले है ना, वहां पर लोकेटेड है। 1987 में इसको स्थापित किया गया था। इधर से फ्लो होने वाली दो इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि नुब्रा और शोक, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रख लेनी है। नुब्रा और शोक दोनों इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, ठीक है जी। फ्लोरा की बात करें तो यहां पर आपको हार्डी ग्रास, इसके अलावा हार्श कंडीशन है तो यहां पर हिमालयन रुबर्ब, ठीक है, रुबर्ब मिलती है। ये के यो मानो प्लांट स्पीसी है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो लोकल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो हमें ध्यान रखना है, हिमालयन रुबर्ब। इसके अलावा फोना, स्नो लेपर्ड मिल जाएगा, तिब्बतन एंटीलोप चीरू मिल जाएगा, तिब्बतन वाइल्ड एस कियांग मिल जाएगा, आइबेक्स और ब्लू शिप जिसको भराल बोलते हैं वो भी इसकी प्रेजेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हाइट अच्छी खासी है भाई, 4200 से लेकर के 7500 मीटर की हाइट यहां पर आपको एल्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल जाएगी। और ये जो रीजन है यहीं पर आपका, इसी में साल्टोरो कांगड़ी पीक भी लोकेटेड है। क्लाइमेट देखो, कोल्ड डेजर्टिक क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, विंटर्स बहुत ज्यादा हार्श होती हैं। इसके अलावा ये जो डिसीजन लिया गया है कि 5 इंपॉर्टेंट रोड्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास करवा दी जाए, तो वो लिया गया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा। तो उसके बारे में थोड़ा जान ले। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि 1972 के एक्ट में अमेंड करके 2003 में स्थापित किया गया था। चेयर करते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर, और ये एपेक्स बॉडी है, जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स उनमें डिसीजन लेने से मामला कोई आए तो, ठीक है। मतलब वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वहां पर आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाता है। तो ये हो गई आपकी काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इधर नीचे देख सकते हो हेमिस पार्क भी नीचे की तरफ साउथ में लोकेटेड है। आ जाओ फिर होलंग पार्क गिब्बॉन सेंचुरी। देखो सबसे पहले तो कंटेक्स्ट जान लेते हैं। रिसेंटली क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे ने प्लान किया है कि उधर रेलवे कंस्ट्रक्शन किया जाए। ये देखो यहाँ पर है हुलोंग गिब्बॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नागालैंड असम बॉर्डर पे है। इसका मतलब ब्रह्मपुत्रा के साउथ की तरफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लान ये किया गया है कि यहाँ पर रेलवे लाइन डाल दी जाए और उसका इलेक्ट्रिफिकेशन और ये सारा करना हो। तो इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक एप स्पीसी मिलती है जिसका नाम है हुलोग गिब्बॉन। यहां पर आप देख सकते हो ये है हुलोग गिब्बॉन। तो इस एप स्पीसी की टेंडेंसी ये रहती है कि ये लटक करके क्रॉस करता है किसी भी एरिया को। तो वहां पर अगर रेलवे लाइन डाल दी जाए
तो ऊपर से हैंगिंग ब्रिज अगर बना दिया जाए तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आर्टिफिशियल हैंगिंग ब्रिज, जिससे क्या होगा, ये गिब्बॉन्स ऊपर के ऊपर रेलवे लाइन के बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट में आए इजीली क्रॉस कर पाएंगे। इसलिए ये न्यूज में आया होलंगपार गिब्बॉन सेंचुरी। तो यहां पर बनाने की बात क्या हो रही है, कैनोपी ब्रिज। इससे क्या होगा, गिब्बॉन इजीली क्रॉस कर पाएंगे ट्रैक्स को ऊपर के ऊपर। ठीक है, आप यहां पर देखो, ये नीचे की तरफ रेलवे लाइन का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का ये आप सप्लाई देख सकते हो। इसके जस्ट ऊपर ये आपने बना रखा है इस तरीके से हैंगिंग ब्रिज। तो इसी तरीके का ब्रिज यहां पर डेवलप करने की बात हो रही है। आगे बात समझ में। इसकी बात करें तो इसको डेवलप कैसे किया जाएगा। डेवलप करने का तरीका देखो, पहले तो एक तो रोप से इसका कंस्ट्रक्शन होगा, है ना, रस्सी से, और फिर रस्सियों के ऊपर फिर लियानास और क्रीपर मतलब बेले लगा दी जाएंगी, जिससे कि वो लगे कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। और फिर वहां पर इस तरीके की फील दी जाए गिब्बॉन्स को कि एक तो नेचुरल है, और दूसरा मान लो गिब्बॉन वहां पर अगर थोड़ा सा, आप वही बात है, एप है, उछल कूद करता अगर जाए और गलती से अगर उस रोप से उसे आप कह सकते हो कि कैनोपी ब्रिज से नीचे गिर जाए, तो वहां पर नीचे की तरफ एक जाल का भी पूरा प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि फिर वो ट्रैक पे जाके ना गिरे। तो हर तरीके से पूरी प्रिपरेशन के साथ आगे काम किया जा रहा है। तो इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काम कर रही है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है वो काम कर रही है, और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, फेल सेफ टू प्रिवेंट फॉल्स, दैट मींस ये नीचे जाल बनाने की व्यवस्था भी आप कर रहे हैं। अब इसके अलावा होलंगपार गिब्बन सेंचुरी की अगर हम बात करें तो लोकेशन तो असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में आ गई। यहां पर क्लाइमेट जो है वो एक तरीके से ट्रॉपिकल क्लाइमेट या इक्वेटोरियल क्लाइमेट दिखेगी, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको स्थापित किया गया था 1997 में, 1997 में, और ये इकलौती ऐसी सेंचुरी है हमारे देश के अंदर जहां जिसका नाम गिब्बॉन के नाम पर पड़ा है। नाम से ही पता पड़ रहा है ना, होलंगबार गिब्बॉन सेंचुरी। और ये ध्यान रखें, हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी फेमस है। ठीक है, ये डेंसेस्ट गिब्बॉन पॉपुलेशन इसी जगह पे मिलेगी, ये भी एक बहुत यूनिक इसका फीचर आ गया। इसके अलावा इस यहां पर हमारे देश में जो एप मिलते हैं, ठीक है ना, इकलौते एप हिलोक गिब्बॉन, हुलोक गिब्बॉन, उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। दूसरा बेंगोल स्लो लॉरिस, यहां पर आप देखिए ये होता है बेंगोल स्लो लॉरिस, इसकी भी अच्छी खासी पॉपुलेशन यहां पर देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 6 और भी प्राइमेट्स, मतलब जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन जिस तरीके से कई सालों पहले, है ना, उनकी जो सिचुएशन थी, उनकी अपीयरेंस थी, उनकी हैबिट्स थी, वो की वो चीजें आज भी वो कंटिन्यू करें, ऐसे स्पीसी भी यहां पर देखने को मिल जाएगी। और हमारे देश का मोस्ट डाइवर्स प्रोटेक्टेड एरिया है प्राइमेट्स के हिसाब से, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लोरा की बात करें तो आपको यहां पर होलांग ट्री, नाहर और एवरग्रीन श्रब्स और हर्ब्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, दैट इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये है यहां पर चंबल रिवर, यहां से ओरिजिनेट होती है यूं, और यूं ऊपर जाती है नॉर्थ की तरफ, और यूं फ्लो करके फिर एंटर कर जाती है यूपी में। तो आप देखोगे कि यहीं पर गांधी सागर डैम भी बनाया हुआ है, मध्य प्रदेश की साइड की अगर बात करें। ठीक है, और वहीं पर उसके आसपास के एरिया को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर भी डिक्लेयर किया हुआ है। कंटेक्स्ट, बात ऐसी है कि कूनो नेशनल पार्क में चीता ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं, आपको ध्यान है। तो अब सेकंड जो प्रॉपर हैबिटाट जो आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर चीताज इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो वो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसलिए इसको थोड़ा सा न्यूज में रखा गया है। ठीक है जी, तो ये मध्य प्रदेश में आ गई, राजस्थान के साथ बॉर्डर बनाते टाइम पे यहां इसकी लोकेशन आ गई। इसके अलावा इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 में स्थापित किया गया था, और इससे पहले यहां पर गांधी सागर डैम चंबल रिवर पे बना दिया गया था, और ये हमारे देश का थर्ड लार्जेस्ट डैम है वैसे देखा जाए तो। और 1960 में डैम बना, और 1974 14 साल बाद में ही यहां पर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी। ठीक है, चंबल रिवर इधर से पास होती है, जो ऑलरेडी बता चुका हूं, ये यमुना में जाके ज्वाइन करती है, और यमुना फिर प्रयागराज में जाके गंगा को ज्वाइन कर लेती है। फ्लोरा की बात करें तो यहां पर खैर, सलाई, करदाई, देवड़ा, तेंदू और पलास, इनकी प्रेजेंस दिखेगी। इसके अलावा यहां पर ग्रास इकोसिस्टम है, सवाना इकोसिस्टम है, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा कि अफ्रीकन आप कह सकते हो जो बिग गेम वाला रीजन है तंजानिया, और ये वैसी इकोसिस्टम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, जो कि एक ओपन ग्रास सिस्टम है, ड्राई डेसिडुअस ट्रीज और फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तो यहां पर चीताओं के लिए, ये जो चीता जो है, इनको दौड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड से जाकर के अपने प्रे को हंट करते हैं,
तो उसके लिए इनके रहने के लिए बहुत सूटेबल कंडीशंस यहां पर देखने को मिल रही है। फौना की बात करें तो चीताओं को प्रे के लिए क्या चाहिए, चिंकारा मिल जाए, नीलगार मिल जाए, स्पॉटेड डियर मिल जाए। इसके अलावा यहां पर स्ट्रिप्टेड हाइना, जैकल और क्रोकोडाइल्स की प्रेजेंस भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। यहां पर हम थोड़ा चीता की बात कर लेते हैं। देखो, चीता जो है ये इधर वाला तो हो गया आपका अफ्रीकन, समझ गए, और ये इधर वाला है एशियन। अब एशियन की बात करें तो ये केवल और केवल ईरान में बचा है, बाकी फॉरेस्ट में कंप्लीटली हमारे तो 1952 में ही इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इतना ज्यादा इसको हंट किया गया, इसी वजह से तो रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमारे देश में। और वैसे देखा जाए तो ये फास्टेस्ट लैंड मैमल है, दौड़ लगाता है तो 80 से 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लगाता है। अब आप देख लो इसकी। ठीक है, अब इसके लिए खतरे क्या हैं भाई? हैबिटाट लॉस, घर तो किसी का बर्बाद हो तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, पोचिंग है, डिजीज ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में अगर कंपेयर किया जाए अफ्रीकन और एशियन में, तो अफ्रीकन की देखो साफ साफ क्या कलर आ रहा है, गोल्डन कलर आ रहा है। मतलब आंखों के नीचे ये धारिये लाइन है, ये थोड़ी सी डार्क है, इधर थोड़ी सी हल्की सी, मतलब थोड़ी सी हल्की है। अगर एशियन की बात करें, ये येलो या येलो पेल कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है एशियन चीता की बात करें तो, है ना। इसके अलावा चेहरे पे इधर इतने ज्यादा स्पॉट्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जबकि इधर स्पॉट्स अच्छे से प्रोमिनेंट दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिक है, कंपैरेटिव हमें ध्यान रखना है। अच्छा, हैबिटाट में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको अफ्रीकन चीता मिल जाएंगे, पर हमारे वाले ये जो एशियाटिक है ये केवल ईरान में बचे हैं और उनकी भी संख्या केवल 12 ही है। इतना ज्यादा खतरा है, इसलिए इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। और इंडिया में ये एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में, अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला हुआ अगर साइट्स की बात करें। ठीक है, और आईयूसीएन के हिसाब से अफ्रीकन चीता वल्नरेबल में है और इसको भी डाला हुआ अपेंडिक्स फर्स्ट में, दैट मींस हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें याद रख लेनी है। चीता के बारे में एक चीज और बताता हूं, ये दहाड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनका जो बोन स्ट्रक्चर है फेस का, इंटरनल जो माउथ का, वो इनको अलाउ नहीं करता दहाड़ना। म्याऊ टाइप आवाज निकलती है बिल्ली की जैसी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहली चीज इसकी लोकेशन देखो आप, ये है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया। ठीक है, और इस एरिया से ही थोड़ा नीचे आओगे तो पलामाऊ वाला रीजन आ गया, और इसी से थोड़ा वेस्ट की तरफ जाओगे तब यहां पर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बांधवगढ़, संजय गुरु घासीदास पलामाऊ टाइगर रिजर्व लैंडस्केप। ये सारा रीजन जो है ना, ये टाइगर्स की रोमिंग के लिए बड़ा फेमस रहता है। तो सवाल ये आता है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज में आई? होता क्या है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अलाउ कर दिया कि अब कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी टाइगर रिजर्व बन सकती है। दैट मींस यहां बिहार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट डाली गई और रिक्वेस्ट को फिर एनटीसीए ने अप्रूव कर दिया। अब इसको नोटिफाई करना बिहार गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वो नोटिफाई करते हैं फाइनल, फिर इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व, जो ऑलरेडी हमने टाइगर रिजर्व वाले पोर्शन में कवर कर लिया, उसके बाद में ये बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। ओके, तो बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व हो गया है वाल्मीकि के बाद में। यहां पर आपको ज्योग्राफिकली कैमूर हिल्स, सोन रिवर और कारमनासा रिवर, अब आपको पता है ना ये सोन रिवर तो नीचे की तरफ से जा रही है। मैं एक बार इसको थोड़ा इरेज कर दूं तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आप देखो यहां पर कि सोन रिवर है, ये तो इधर से जा ही रही है। इसके अलावा गंगा की एक और ट्रिब्यूटरी है कर्मनासा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कर्मनासा, ये रिवर भी गंगा को ही ज्वाइन करती है ऊपर जाके। तो ये इधर से कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होती हुई निकलती है। ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर सेंट्रल हाईलैंड्स जिसके अंदर सतपुड़ा और मैकाल हिल्स और विंध्यन और भागीलखंड हिल्स का यहां पर आपको एक तरीके से प्रेवलेंस देखने को मिल जाएगा। और बाकी यहां पर पलामाऊ रीजन तो आएगा इसका, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का भी आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन इधर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फौना में लेपर्ड, वाइल्ड बोर, स्लोथ बियर। फॉरेस्ट की बात करें तो यहां पर ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मिक्स्ड डेसिडियस का मतलब क्या हो गया, मॉइस्ट भी आ गया और ड्राई भी आ गया। इसके अलावा आपको वेरिएबल कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटा ये आइडिया रखना है। अब हम आ जाते हैं बर्ड सेंचुरी के अंदर। सबसे पहले अतापा का बर्ड सेंचुरी, इसकी लोकेशन आप देखो, ये है कोल्लेरू लेक, और कोल्लेरू लेक के आसपास में ये बर्ड सेंचुरी है क्योंकि ये वेटलैंड भी है। और वेटलैंड जहां पर होती है ना, तो वहां पर बर्ड्स की तो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। और कोल्लेरू लेक आपको पता ही है
कि कृष्णा और गोदावरी दोनों रिवर्स जो हैं उनके डेल्टा पर लोकेटेड है। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। अतापा बर्ड सेंचुरी कोलेरू लेक के आसपास में लोकेटेड है और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आए, इसलिए थोड़ा न्यूज में रही। इसके बारे में जान लेते हैं। कोलेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नंबर 2, इसको सेंचुरी के तौर पे 1999 में डिक्लेयर कर दिया था आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसको बर्ड का पैराडाइज मतलब पक्षियों का एक तरीके से स्वर्ग भी बोला जाता है। और ये किस फॉरेस्ट रेंज के साथ में कोइंसाइड कर रही है? कायकलूर। ठीक है, ये भी याद रख लेना है भाई, इनके साथ में काई कलूर फॉरेस्ट रेंज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। फ्लोरा के नाम पर यहां पर जो पेड़ हैं उनमें व्हाइट मैंग्रोव जिसको हम एविशीनिया मरीना मरीना बोलते हैं, इसके अलावा रेड मैंग्रोव जिसको हम राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा, इसके अलावा सेरियोप्स डिसेंड्रा, ये तीनों के तीनों साइंटिफिक नेम याद रख लेना, पूछा जा सकता है ये क्या है। तो ये मैंग्रोव की डिफरेंट स्पीसीज हैं जो कि यहां पर कोस्टल रीजन में आपको देखने को मिल जाएगी। फौना की बात करें तो बर्ड्स दिखेंगे आपको यहाँ पे, स्पॉटेड बिल्ड फेलिकन हो गया, ओपन बिल्ड स्टॉक हो गया, पेंटेड स्टॉक, एशियन ओपन बिल्ड स्टॉक, व्हाइट इबीस, इसके अलावा ग्रे हेरॉन, लिटिल कॉर्मोंट, इसके अलावा यूरेशियन स्पून बिल, ये बर्ड्स यहाँ पर आपको प्रिवेल करते हुए दिखेंगे। कोलेरू लेक की बात करें तो ये मैंने बता दिया कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा के बीच में लोकेटेड है। इस रीजन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1999 में डिक्लेयर कर दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिक्लेरेशन ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं और 2002 में तो इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर कर दिया, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड भी है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन हो गई, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं बोरदोईबम बीलमुख बर्ड सेंचुरी। सबसे पहली चीज तो यहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो एंटर करती है यूं यूं करती हुई, ठीक है जी। अब यहां पर आकर के और ऊपर की तरफ से सुबनसिरी रिवर है वो ज्वाइन करती है, पर सुबनसिरी के किनारे सुबनसिरी इधर से निकलती थी, बट हुआ क्या, अर्थक्वेक आने की वजह से सुबनसिरी का जो पाथ है वो तो हो गया चेंज, बट अभी भी यहां पर ये रीजन जो है वो बर्ड्स के लिए अच्छा खासा बढ़िया डेवलप्ड हो रखा है। तो यहां पर देखो कि असम का जो बोरदोईबम बीलमुख बर्ड सेंचुरी जो है वहां पर जो बर्ड्स की स्पीसीज है ना वो 27 सालों में 72% तक डिक्लाइन कर चुकी है। इसके पीछे क्या है, एक तो भाई सीधी बात है कि ये एक वेटलैंड वाला बिहेवियर शो करने वाली आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, तो यहां पर अगर पानी की सप्लाई इनमें प्रॉब्लम आएगी तो, इसके अलावा पोचिंग हो गया, इसके अलावा हैबिटाट लॉस हो गए, कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी स्पीसी की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बोरदोईबम बीलमुख बर्ड सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं। ये स्मॉल वेटलैंड है जो कि मैंने बताया सुबनसिरी रिवर के किनारे लोकेटेड है, बट हाँ ये रीजन जो है वो धेमाजी और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट वाला आ गया। ठीक है, अगर जिला पूछा जाए तो धेमाजी और लखीमपुर आ गया। ओरिजिन की बात करें तो 1950 में अर्थक्वेक की वजह से स्टैब्लिश हुआ। इसके अलावा इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1996 में डिक्लेयर कर दिया हाइड्रोलॉजी सुबनसिरी रिवर जो कि ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया ब्रह्मपुत्रा नेटवर्क में। ठीक है, और आज के टाइम पे ये 7 किलोमीटर दूर है क्योंकि हिमालय से आने वाली जो भी रिवर्स होते हैं उनमें सेडिमेंट्स अच्छे खासे होते हैं और वो मिएंडर क्रिएट करती हैं, तो इस वजह से सीधी बात है सेडिमेंट सेटल होने की वजह से उनका पाथ कोर्स है वो भी चेंज होता रहता है, तो ये फैक्टर आ गया। वेजिटेशन में आपको फ्लडेड वैली ग्रासलैंड और वेटलैंड देखने को मिलेगा, और फोना में ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज जिनके अंदर नंबर 1 स्पॉटेड बिल्ड फेलिकन बर्ड है, इसके अलावा लेसर एडजुटेंट ये भी बर्ड है इंडेंजर्ड, इसके अलावा स्वैम्प फ्रैंकोलिन ये वल्नरेबल है। ये तीनों की प्रेजेंस यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा ये लेसर एडजुटेंट ना ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इंडेंजर्ड में डाल रखा है। तो ये यहां पर हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी की जो इंपॉर्टेंट एक है सेगमेंट थी जिसमें टोटल हमने 7 फिगर्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो उसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। अदर और इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।